नमस्कार दोस्तों। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, थोड़ा सा बाहरी म्यूजिक आ सकता है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसका दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपने अपना आंसर की मिला लिया होगा। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाया था, इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, मेन बात यह है ना कि अगर आपने आंसर की मिलाया है, आपको लग रहा है कि मेरा मार्क्स जो है इतने आ रहे हैं और कट ऑफ पार कर जाएंगे, तो दोस्तों आप अपना जो नेक्स्ट स्टेज है, जो टायर 2 है, उसमें आप लग जाइए दोस्तों। कारण है दोस्तों, आपको थोड़ा सा नंबर कम भी आ रहे हैं ना, जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है कट ऑफ के बारे में, 1-2 या 4-5 नंबर कम या अधिक है तो भी आप मेंस की तैयारी में लगे रहिए। कारण है दोस्तों कि जिस तरह से क्वेश्चन आए थे टायर 1 में, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टायर 2 में आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया है, कि इसके 10 गुने छात्र को बुलाए जाएंगे, यानी 180 छात्र बैठने वाले हैं। इससे कुछ ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, जो मेंस का सिलेबस है, इसका टायर 2 का सिलेबस है, 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा दोस्तों। टोटल जो टाइमिंग रहेगी 3 घंटे की रहेगी और एक शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पार्ट 1 में है 160 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 में 160 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, उसके बाद अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, द वर्ल्ड ग्रोथ ऑफ इंडिया, एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स, तो इससे क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में दोस्तों आपको अच्छे से पिछले लगभग मान के चलिए ना कि जनवरी से लेकर आप अच्छे से जनवरी से लेकर अब तक का अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया से। और इसमें आपको लेखन राइटिंग, मतलब आंसर राइटिंग देना है, तो लेखन शैली आपका अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और किसी भी थॉट जो होती है, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर हुआ, तो अभी बांग्लादेश क्राइसिस जो है, इस पर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद यूक्रेन जो है, इसके बारे में, फिर यूनाइटेड नेशन, यूएन के बारे में, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और इंडिया के बिहाफ पे जैसे पॉलिटिकल सिनारियो है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो है इसमें है, पॉलिटिकल और सोशल, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों इकनॉमी, आप इस साल का जो आया है ना बजट, इसके बारे में दोस्तों बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बजट से क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, फिक्स ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया, जैसे इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, उसके बाद बार हुआ और न्यूक्लियर पावर जी, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर कर लेनी दोस्तों। जैसे चंद्रयान 3 के बारे में, उसके बाद अभी डीआरडीओ ने कौन सा टैंक विकसित किया, उसके बाद ये तीनों सेनाओं में कौन से टैंक या पनडुब्बी, ये कौन कौन से कमीशन हो रहे हैं, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन सब से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ज्योग्राफी से दोस्तों आप इंडियन ज्योग्राफी पूरे मैप को अच्छे से एनालिसिस में पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। मैप में आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दक्कन के पठार, उसके उत्तरी क्षेत्र पठार, फिर अब जो ये आप पूर्वोत्तर भारत जो है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन किस राज्य जो है, किस देश से सीमा साझा करता है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। फिर इंडियन हिस्ट्री, देखिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में आपको ना खास तौर पर मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद मौर्य एम्पायर भी पढ़ लीजिएगा प्राचीन इतिहास में। उसके बाद जो धर्म है, इसके बारे में, जैसे जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, इस सबसे क्वेश्चन दोस्तों रहते हैं। और जो मिडाइवल हिस्ट्री है दोस्तों, तो मिडाइवल हिस्ट्री में आपको पढ़ लेना है, जैसे कि मुगल एम्पायर, उसके बाद आपका ये मराठा और ये विदेशी यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये दोस्तों सारी चीज़ कवर कर लेना है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत भी पढ़ लेना है आपको अच्छे से। और कल्चर से भी, कल्चर इवेंट, ये सारे जो हैं, इन सब से भी क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। वर्ल्ड ग्रोथ में वही इकोनॉमी अच्छे से कवर करिएगा। और IMF, वर्ल्ड बैंक, SCO, ये सब के बारे में अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये आपका इसमें कवर हो जाएगा दोस्तों।
एजुकेशन सिस्टम दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम में आप पढ़ सकते हैं इंडिया का ऐसे भी पॉलिसी हाल ही में 2020 में पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको पढ़ लीजिएगा। स्कूल बोर्ड्स जो है एक इसका भी एक्ट है, बहुत सारा चीज़ जो है अलग अलग सिनेरियो इसका बनता है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों आने वाला है इससे, और 160 मार्क्स का है, तो मतलब काफ़ी अच्छा मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये जो सारी चीज़ें सिलेबस दे रखी है, अगर इसमें आप बेहतर करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और आंसर राइटिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग बना कर रखिएगा, आना ही आना है, तो आंसर राइटिंग भी एक मजबूत होनी चाहिए, आपका प्रैक्टिस में लगे रहेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड पार्ट की बात करें तो दोस्तों सेकेंड पार्ट में आपका बहुत ही मस्त चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो व्यक्ति पढ़ा होगा, जो कैंडिडेट पढ़े होंगे, तो उनको फ़ायदे होने वाले हैं। अब 80 मार्क्स का यही है, पार्ट 2 में 80 मार्क्स का यही आएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिसका बैकग्राउंड है पढ़ा होगा तो उसके लिए तो काफ़ी बढ़िया है, और जो नहीं पढ़े हैं तो मैं इस पर आने वाले समय में वीडियो लाऊंगा। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र है, बहुत सारे जो कैंडिडेट होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन पीजी ये सब कर रखे हुए हैं, तो उनको तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो प्रशासनिक थ्योरी है, इसके बारे में भी आपको आएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, मतलब जो प्रशासनिक व्यवहार है, इसको भी पढ़ लेना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आपको देख लेना है। ये सब सिलेबस में दोस्तों, अगर आप कहीं, मैं शुरू में ही बोला कि अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ तो ये सारी चीज़ें इसमें सिलेबस के रूप में पढ़ना है, एकदम बेसिकली और डीपली रूप में। उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल पब्लिक पॉलिसी, मतलब इसमें भी आपको अच्छा सिलेबस है, जो मैं शुरू में बोल रहा हूँ। जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है बैकग्राउंड उनका, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। प्लानिंग टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो इससे क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे 80 मार्क्स के रहेंगे। और इस पर मैं दोस्तों बीच बीच में आपको वीडियो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हुआ या पार्ट 2 का वीडियो हमेशा आपको देते रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस बैकग्राउंड से नहीं है, और जो मैं वीडियो लाऊंगा वो केवल इम्पोर्टेंट वीडियो रहेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से रहेगा, कि जैसे मान लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा में से यूपीएससी, बीपीएससी, उसके बाद यूपीपीसीएस, जो इस तरह के आते हैं उनमें क्वेश्चन जिस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। तो मैं उसी लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपका जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये पार्ट जो है पार्ट 3 है। इसमें आपका 40 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। 40 मार्क्स में आपको चाहेंगे, अगर इसको अच्छे से कवर कर लेंगे दोस्तों, और कवर ये रहता है लगभग हर कैंडिडेट का, ये लगभग क्लियर रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़िए, प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, वाइस, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, उसके बाद MSD, ये DPSP जो होता है, इसके भी बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मौलिक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ये सारी चीज़ें आपको। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे से क्वेश्चन। उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, इस सबसे क्वेश्चन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से फिक्स है। उसके बाद पॉलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। उसके बाद गवर्नेंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, कैसे गवर्न किया जाता है। जैसे मान लीजिए गवर्न में आ जाएगा आपका ऐसे नीति आयोग हुआ, बहुत सारे जो। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, इससे भी क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड ही है ये पब्लिक गवर्नेंस, मतलब समझ सकते हैं। पॉलिटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। एथिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगी। इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इससे भी क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। इसमें मेन चीज़ है दोस्तों, आपको गवर्नेंस, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एथिक्स, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगभग इस चीज़ को पढ़े होंगे, और उसको और डीपली से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो ये आपका जो पार्ट 3 है कवर हो जाएगा। 40 मार्क्स का है दोस्तों। और दोस्तों पार्ट जो 4 है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और ये 40 मार्क्स का होने वाला है आपका।
तो दोस्तों इसमें आपको ऐसे राइटिंग आएगा, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर जिसका लेखन शैली बढ़िया हुआ, मतलब जो ऐसे राइटिंग बढ़िया बनाते हैं, लिखते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल होने वाला है। 40 मार्क्स का आएगा दोस्तों। और ये आपका एक मेन चीज़ है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप हिंदी या इंग्लिश जिस क्षेत्र में आप अच्छे हैं, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे हैं, उस लैंग्वेज को चूज करिएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका इंग्लिश ठीक है, आपने हिंदी ले लिया, तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। कोशिश करिएगा जो आपको आ रहा है तो आपको वही लेना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो ऐसे राइटिंग है 40 मार्क्स का है, तो इसमें आपको वही सब्जेक्ट चूज करने हैं, वही लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपको अच्छे से आते हों, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं दोस्तों। तो कुल जो अंक है दोस्तों, इसमें 300 मार्क्स 320 मार्क्स दोस्तों आने वाला है। अब नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपको डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है दोस्तों आपको। तो माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। आप जो आपका जितना नॉलेज है बढ़िया से बढ़िया इसमें परफॉर्म करिए। 320 अंकों का होने वाला है, और इसी पे दोस्तों आपका जो फाइनल कट ऑफ है इसी पे तैयार हो दोस्तों। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाएंगे तो आपका जो सिलेक्शन के चांस है वो काफ़ी अधिक हो जाएंगे। तो 320 में आप प्रयास करिए कि 260-70 के बीच में नंबर लाएं। 260-70 बीच में लाते हैं ना दोस्तों, आप आराम से मेरिट बन जाएगा आपका। और दोस्तों आपका 80 नंबर का जो है ना पर्सनल इंटरव्यू भी है, तो टोटल 400 मार्क्स हो गए दोस्तों। 80 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप इतना क्लियर कर लेते हो तो इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी आप कुछ थोड़ा बहुत तैयारी कर लेंगे तो निकल ही जाएगा। तो 80 मार्क्स का इंटरव्यू भी होने वाला है। टोटल जो आपका मेरिट है दोस्तों 400 नंबर पर बनने वाला है। तो कुल जो अंक है 400, इसी पे आपका मेरिट आधारित है। तो ये मेरिट बेस है, इसीलिए मैं बोल रहा दोस्तों कि आप अच्छे से कवर कर लेंगे इस चीज़ को, तो आपका मेरिट बनने का पूरी चांस है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका मार्क्स बन रहा है, लग रहा है कि नहीं मेरा रिजल्ट हो जाएगा, टायर 2 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको लग जाना है अभी से। और दोस्तों आपको किस पे वीडियो चाहिए फ़िलहाल में आप कमेंट करिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा। दोस्तों देखिए, इस चीज़ को मैं शुरू से ही कवर कर रहा हूँ, तो मुझे एक आइडिया है, अंदाज़ा है। और मैं अलग अलग एग्ज़ामों में स्टेट PCS हुआ, उसके बाद या UPSC हुआ, तो मैं इस चीज़ में बैठा हूँ। और मेरा बैकग्राउंड भी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ। मैंने इससे PG कर रखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे को। इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर नॉलेज है कि आपको ये सारी जो क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्षेत्र से आने वाले, तो मैं इसको आपको कवर ज़रूर करा सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ।